अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। भारत ने अंतरिक्ष में रचा इतिहास। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम-1 का श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण हुआ। पीएम मोदी ने भी स्काई रूट की टीम को फोन कर ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी है। दिल्ली पुलिस द्वारा सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद अभिजीत दिप्के आज से भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस बीच सीजेपी ने गीतांजलि आंगमो के हवाले से कहा कि सोनम वांगचुक का अनशन अभी भी जारी है। जंतर मंतर पर अनशन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दिप्के पर एक महिला ने स्याही फेंकी। दिल्ली पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया। महिला कौन है, इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं ने साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना। नीट मामले में अब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही सीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगा इस्तीफा। राहुल गांधी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, मोदी सरकार के मूल सिद्धांत असत्य और अहिंसा है। सोनम वांगचुक जी जब अहिंसक भूख हड़ताल पर थे तब उन्हें जंतर मंतर से हटाना गलत है। पेपर लीक, शिक्षा की बढ़ती लागत और छात्रों की आत्महत्याएं भारत के भविष्य के लिए बेहद गंभीर मुद्दे हैं। कोई भी ताकत भारत के छात्रों और हम में से जो लोग उनसे प्यार करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, उन्हें इन मुद्दों को उठाने से कोई नहीं रोक सकता है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगमो ने शनिवार को दावा किया, वांगचुक पूरी तरह ठीक है, लेकिन सफदरजंग अस्पताल बार बार अनुरोध करने के बावजूद उनकी मेडिकल रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध नहीं करा रहा है। आंगमो ने यह भी कहा, 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च तय कार्यक्रम के अनुसार होगा और सोनम वांगचुक भी उसमें हिस्सा लेंगे। पिछले कुछ वर्षों में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर मादक पदार्थों की सबसे बड़ी बरामदगी में से एक में एनसीबी ने शनिवार को पुंछ में सीमा पार से तस्करी करके लाई गई 5 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली हेरोइन जब्त की है। अधिकारियों ने बताया, यह जब्ती एलओसी के पास हवेली तहसील के अग्रिम गांव कोसलियान में की गई। यूपी के अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले की जांच के तहत अब मंदिर के दैनिक कामकाज में शामिल सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी। मामले की जांच केवल दान के गबन तक सीमित नहीं होगी, ट्रस्ट द्वारा निर्माण और जमीन की खरीद में किए गए अन्य लेन देन की भी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को देश में निजी क्षेत्र द्वारा विकसित पहले कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 के सफल प्रक्षेपण के लिए स्काई रूट को बधाई दी है। उन्होंने इस अंतरिक्ष को और अधिक सुलभ बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम बताया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए जा रहे दिल्ली चलो आंदोलन को महबूबा मुफ्ती ने झटका दिया है। पीडीपी चीफ ने कहा है कि वह केवल तभी दिल्ली आंदोलन में शामिल होंगे जब आंदोलन के एजेंडे में अनुच्छेद 370 की बहाली और जमात इस्लामी से प्रतिबंध हटाने की मांग भी शामिल होगी। भारत और पाकिस्तान सहित शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सदस्य देशों ने अपनी अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की मौजूदा स्थिति और सुरक्षा संबंधी आकलन पर जानकारी साझा की। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के अनुसार एससीओ सदस्य देशों के समक्ष प्राधिकरणों के सीमा सेवा प्रमुखों की 12वीं बैठक शुक्रवार को इस्लामाबाद में पाकिस्तान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अभिषेक बैनर्जी के दफ्तर पर चला बुलडोजर। दक्षिण 24 परगना प्रशासन ने अमताला से तृणमूल सांसद अभिषेक बैनर्जी के पार्टी के कार्यालय को स्वीकृत भवन योजना के बिना निर्माण और नियमों के उल्लंघन के आरोप में ध्वस्त कर दिया है। परीक्षा पेपर लीक होने का विरोध कर रहे छात्रों पर प्रतिक्रिया देते हुए ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कहा, हर बच्चा शिक्षा और उचित अवसर का हकदार है। यह उन चीजों के लिए बोलने को लेकर है जो वाकई मायने रखते हैं, शिक्षा, पर्यावरण, सुरक्षा और जवाबदेही। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पर्यावरण सुरक्षा को लेकर अहम कदम। धामी ने ऋषिकेश भानियावाला 4 लेन परियोजना के लिए हो रहे वृक्षों की कटाई को स्थगित किया। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में जारी अशांति पर चिंता जताई है। उसने प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के जवानों को मौत की घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में खुफिया जानकारी के आधार पर चलाई गई कई अभियानों में 24 आतंकवादी मारे गए हैं। सेना के मीडिया प्रकोष्ठ ने एक बयान में कहा, यह अभियान पिछले 24 घंटे के दौरान अशांत बन्नू जिले और उसके आसपास के इलाकों में चलाए गए। भारत को 1983 विश्व कप दिलाने वाले कप्तान कपिल देव ने वेस्टइंडीज के महान हरफनमौला सर गारफील्ड सोबर्स को क्रिकेट को नया आयाम देने वाला खिलाड़ी करार देते हुए उन्होंने खेल के प्रति खिलाड़ियों की सोच और खेलने का तरीका ही बदल दिया। सोबर्स का हाल ही में निधन हुआ है।
पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी का चालू वित्त वर्ष 2026-27 के अप्रैल-जून तिमाही में शुद्ध लाभ 3 गुना से अधिक होकर 5,253 करोड़ रुपए रहा। दूसरी ओर आईसीआईसीआई बैंक का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 13.88% बढ़कर 15,440 करोड़ रुपए रहा। सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 का नया टीजर हुआ रिलीज। परिवार की रक्षा के लिए डट कर खड़े दिखे सनी देओल। प्रीति जिंटा, अली फजल और शबाना आजमी की भी दिखी झलक। 14 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। प्रियंका चोपड़ा के बर्थडे पर वाराणसी से एक्ट्रेस का फर्स्ट लुक पोस्टर हुआ रिलीज। फिल्म में मंदाकिनी का किरदार निभाएंगे प्रियंका। पोस्टर में रहस्यमय और प्रभावशाली अंदाज में नजर आ रही है प्रियंका। 7 अप्रैल 2027 को रिलीज होगी फिल्म। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ, यानी विजिट करें वेब दुनिया पर।